जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 11th का, और जिसमें मैं आप लोगों को जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन रहेगा वो कवर करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का। चलिए देखते हैं हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में देके रखा है, वोलोदिमिर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति है। क्या है क्वेश्चन? वोलोदिमिर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति है। आपके पास में ऑप्शन देके रखे हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है पोलैंड और चौथा ऑप्शन क्या देके रखा है यहाँ पे? यूक्रेन देके रखा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? लास्ट नंबर का, वोलोदिमिर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति है? यूक्रेन के राष्ट्रपति है। और वहीं अपन बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगला हमारे पास में जो रूस देके रखा है, तो रूस के हमारे पास में कौन? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये कौन है? रूस के राष्ट्रपति है। कहां के? रूस के। कहां के? ये रूस के। तीसरे ऑप्शन की अपन बात करें पोलैंड, तो यहां के राष्ट्रपति है एंड्रेज डूडा। क्या नाम है इनका? एंड्रेज डूडा यहाँ के राष्ट्रपति। कहां के? पोलैंड के। तो इसमें जो पहला मतलब इसका आंसर रहेगा यूक्रेन, और बाकी जो कंट्रीज थी उनके भी राष्ट्रपति हमने बता दी, क्या? अमेरिका के जो बाइडेन, रूस के व्लादिमीर पुतिन, और नेक्स्ट जो थर्ड था पोलैंड के एंड्रेज डूडा वहां के राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्न में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है? देखिए, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में जो बाइडेन। दोनों देखिए, जो बाइडेन भी राष्ट्रपति मतलब अभी वर्तमान में है अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप भी इनके पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, और जॉर्ज बुश भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। हमारे पास में जो इसका सही वाला जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपके पास में? जॉर्ज फर्नांडिस। क्या रहेगा इसका आंसर? जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। वो कौन थे? भारतीय राजनेता थे। कौन थे ये? भारतीय राजनेता थे, है ना। क्या रहेगा इसके लिए? आपके कभी प्रश्न बनता तो आपको याद रखना है कि जो जॉर्ज फर्नांडिस थे वो कौन थे? भारतीय राजनेता थे। वह लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष भी थे, और कैबिनेट में रेल मंत्री और रक्षा मंत्री भी, संचार मंत्री भी रह चुके थे भारतीय कार्यकाल में, मतलब भारत के इसमें ये रह चुके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां से। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी। आपके पास में ऑप्शन देके रखे, यमुना, भागीरथी, चंबल। यहां से ये चौथा ऑप्शन बनता है आपके पास में क्या? गंगा। ठीक, चार ऑप्शन है, यमुना, भागीरथी, चंबल, गंगा। तो सबसे बड़ी भारत की नदी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर। और ये जो है उत्तराखंड, कहां से निकली है? उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री से। कहां से निकली है? उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री से निकली कौन सी? गंगा नदी। चलिए, और फिर हमारे पास में हम बात करते हैं किसकी? चंबल नदी की। तो जो चंबल नदी वो इंदौर जिले, मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है उसका जो महू शहर है उसके पास एक जानापाव की पहाड़ियां। कहां से? जानापाव की पहाड़ी। कहां से निकली है? जानापाव की पहाड़ी। और कहां से? मध्य प्रदेश का जो जिला है इंदौर। कौन सा जिला है? इंदौर जिला। इंदौर जिले का जो महू, इंदौर जिले के महू से निकली जानापाव की पहाड़ी से। ठीक, और मतलब हम अगले इसकी बात करती है, तो जो मतलब बात करें तो क्या हमारे पास में? भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी है। तो ये जो है उत्तराखंड से निकली है। कहां से निकली है? ये उत्तराखंड से निकली है। कहां से? उत्तराखंड का जो गौमुख जिला है, कौन सा जिला? गौमुख जिले से निकली है। कहां से? गौमुख जिला उत्तराखंड का। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है भागीरथी नदी का। और जो यमुना नदी है ये भी निकली कहां से? उत्तराखंड। कहां से निकली है? उत्तराखंड का जो उत्तराखंड के यमुनोत्री से। कहां से? यमुनोत्री से। ठीक, कहां से निकली है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से जो है यमुना नदी निकली। तो इस प्रकार से आपको जो है बाकी भी याद रखना। भारत की सबसे मतलब लंबी नदी गंगा, 2525 किलोमीटर लंबाई, उत्तराखंड गंगोत्री से। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के जानापाव की पहाड़ियों से निकली है। और भागीरथी नदी जो उत्तराखंड के गौमुख जिले से निकली। कहां से? उत्तराखंड के गौमुख जिले से। अगला है हमारे पास में, किस यंत्र द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है?
क्या है क्वेश्चन, कौन से यंत्र द्वारा कंप्यूटर जो होता है इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो आपके पास में ऑप्शन है मॉडेम, पहला ऑप्शन देकर रखा है मॉडेम, माउस, सीपीयू, रैम, ये ऑप्शन देके रखे। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला मॉडेम, कंप्यूटर जो इंटरनेट से मॉडेम द्वारा जुड़ा होता है। बाकी हम बाकी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जैसे माउस है, तो माउस कंप्यूटर को यूज करने के लिए एक यंत्र होता है। सीपीयू की बात करें अपन तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम जो होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए एक डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर की स्पीड वगैरह मेंटेन करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां से, भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है। क्या है क्वेश्चन, भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान पुणे, पिपरी, पेरम्बपुर, राजकोट। इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास में, भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान जो है पुणे शहर, महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। कहां पर, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्या है क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन देखे रहे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है। क्या है क्वेश्चन, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है। राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, के आर नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, फर्स्ट नंबर का, वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना में वीरता में कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। क्या है, तीनों की बात करें, नौसेना, वायुसेना भी और स्थल सेना भी, तीनों के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, चक्र, परम पद्म विभूषण। इसके लिए क्या बनेगा, थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर होता है कौन सा, नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना में वीरता के लिए जो है परमवीर चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या है क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन देके रखे, साहित्य, विज्ञान, संगीत, पत्रकारिता। ये आपके पास में ऑप्शन देके रखे यहां से। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है सेकेंड नंबर का, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार व उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सी सरकार, भारत सरकार व उड़ीसा सरकार द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। रही बात अगले ऑप्शन में साहित्य, साहित्य को देख, मतलब साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा संगीत है ना, संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड। कौन सा दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। काय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा, पुलित्जर अवार्ड। कौन सा दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड। ये याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन आप मतलब आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है भारत सरकार व उड़ीसा सरकार के द्वारा। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। मिलान करने के लिए है तो इसमें आपके लिए सबसे अच्छा वही आप देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा बनता है। जैसे मान लो हमको सबसे बड़ा रेगिस्तान पता है तो वो हमने लगा दिया थार। और अपन बात करें सबसे लंबा बांध कहां, कौन सा, हीराकुंड है जो छत्तीसगढ़, मतलब जो मतलब कौन सी महानदी पर है, और महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकली है। सबसे लंबा समुद्री तट इसका क्या है, मरीना। और सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन। तो ये रहेगा इसका सही वाला है। क्या, सबसे लंबा बांध हीराकुंड, सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा, मरीना। बुक्स और राइटर देके रख, मतलब कुछ व्यक्तियों के नाम और काय से संबंधित है ये आपको बताना है। जैसे एलन केलर जो है ये अमेरिकी लेखक है। कौन है एलन केलर, अमेरिकी लेखक। कार्ल सागन जो है एक वैज्ञानिक थे। कौन थे कार्ल सागन, एक वैज्ञानिक थे। ड्वाइट एफ डेविस एक क्या थे, टेनिस खिलाड़ी थे। क्या थे, टेनिस खिलाड़ी थे, ड्वाइट एफ डेविस। और जैकी चैन जो थे स्टंटमैन थे। कौन थे, स्टंटमैन। ठीक, हेलेन केलर अमेरिकी लेखक, कार्ल सागन वैज्ञानिक, ड्वाइट एफ डेविस टेनिस खिलाड़ी, जैकी चैन जो थे स्टंटमैन थे। इसमें भी आपको मिलान के लिए है कुछ मतलब कंट्रीज है और उनके लिए कुछ करेंसी देके रखी है। देखिए
जैसे मान लो जापान, तो जापान की क्या है करेंसी, यूरो। इंडोनेशिया की क्या है, रुपया। और अपन बात करें ब्रिटेन की है पाउंड, और बेल्जियम की क्या है, येन। ठीक। सर इसमें शायद ये हो गया है, 1 मिनट अपन सही वाला उसका इन कर देते हैं। चलिए क्या है, मिलान कीजिए, मैं वापस से देखते क्या है, बेल्जियम, इंडोनेशिया, जापान, ब्रिटेन, इधर देके रखा है येन, यूरो, पाउंड, रुपया आपके पास में देके रखा है। तो देखिए इसमें क्या रहेगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में, क्या रहेगा, जापान के लिए आएगा हमारे पास में क्या, ये रहेगा येन। क्या आ जाएगा अपने पास में जापान के लिए, येन आ जाएगा। और मतलब हमारे पास में जो इंडोनेशिया रहेगा उसका आ जाएगा क्या, रुपए का आ जाएगा। और ब्रिटेन के लिए आ जाएगा पाउंड, और बेल्जियम का क्या रहेगा, यूरो। क्या रहेगा ये हमारे पास में, बेल्जियम के लिए यूरो। तो इस प्रकार से सही वाला वे हमारा बनेगा, क्या, बेल्जियम के लिए आ जाएगा यूरो, इंडोनेशिया रुपया, जापान का आ जाएगा येन, और ब्रिटेन की करेंसी क्या है, पाउंड। ये भी यहां पे आपको कुछ कंट्रीज और उनके राजधानियां देके रखी है। रूस की राजधानी है मॉस्को, और इटली की राजधानी हमारे पास में है रोम, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को, पेरू की राजधानी लीमा, इटली की राजधानी रोम, फ्रांस की राजधानी क्या बनेगी, पेरिस। फिर है लैंगिक असमानता व लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के लिए प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की गई थी। क्या लैंगिक असमानता व लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के लिए प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन है आपके पास में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी। इसके लिए आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट वाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जनवरी 2015 में इस योजना का मतलब इस योजना को शुरू किया गया था। अंतिम मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट थे अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं। इसका आंसर क्या रहेगा, लास्ट वाला। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, हुमायूं थे। चलिए अगला, मैथिली, मगधी, भोजपुरी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। क्या है, मैथिली और है मगधी, भोजपुरी, ये तीनों किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। और ये आपके पास में दो ऑप्शन है, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, बिहार। क्या आएगा इसके लिए, बिहार। दो ऑप्शन है तो ये बिहार इसका आंसर है। मैथिली, मगधी और भोजपुरी जो है बिहार राज्य में बोले जाने वाली भाषा है। स्टील उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग नाम से जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन, स्टील उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भोपाल। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास में, स्टील उत्पादन के लिए जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग नाम से जाना जाता है। भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन, भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है, इंफॉल, गंगटोक, शिलोंग, शिमला। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, थर्ड नंबर का शिलोंग। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। क्या है क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता, सबसे पढ़े लिखे लोग जो कौन से राज्य में है, तो इसके लिए क्या बनेगा, केरल। केरल की साक्षरता दर है 94%। कितनी है, 94%। फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है लक्षद्वीप। कौन सा आता है, लक्षद्वीप, ये रहेगा सेकंड नंबर पर। फर्स्ट पे कौन है, केरल, है ना। लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल आगा खां रंजीत सिंह के नाम से जुड़ा है। कौन कौन से नाम से, आगा खां और रंजीत सिंह दोनों के नाम से जुड़ा है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, हॉकी। हॉकी जो आगा खां और रंजीत सिंह के नाम से जुड़ा वाला खेल है। यशपाल शर्मा कौन से खेल से जुड़े हैं। क्या है, यशपाल शर्मा क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रिकेट, है ना। यशपाल शर्मा का संबंध कौन से खेल से, क्रिकेट से। ये 1983 के वर्ल्ड कप में भी थे, है ना। कौन से, 1983 के वर्ल्ड कप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला। क्या है क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला। जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कच्छ गुजरात, सूरत गुजरात। इसके लिए कौन सा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ गुजरात का। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है,
राष्ट्रपति करता है। कौन बनेगा करोड़पति गेम की सर्वप्रथम प्रस्तुति किसने दी गई थी? सबसे पहले इस गेम को किसने होस्ट किया गया था? ये शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, है ना। क्या देखे रखे हमारे पास में? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? अमिताभ बच्चन जो है सबसे पहले इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति जो गेम था उसको सर्वप्रथम प्रस्तुति दी थी, सबसे पहले इन्होंने इस गेम को होस्ट किया था। तो इस प्रकार से जो था जनरल नॉलेज का पूरा जो है पोर्शन हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।